क्या नाम बेटा आपका? रोशनी परवीन। पिताजी का क्या नाम है? सरफराज खान। कहाँ की रहने वाली हैं आप? लोधमा की। उम्र कितनी है? 21 वर्ष। इनका क्या नाम है? पंकज कुमार। पंकज कुमार। शादी करना चाहती है उनसे? हैं? हाँ आपकी मर्जी है? जी, हमारी मर्जी। ये डरा के तो न लाए आपको? भैया क्या नाम है आपका? पंकज कुमार। पिताजी का क्या नाम है? कृष्णा कृष्णा लोहरा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? लोधमा झारखंड। आप भी झारखंड से ही हैं? तो पता चला घर वाले क्या कर रहे हैं? हाँ, हाथ मार लेके चल रहे हैं सब पकड़ के। दूल्हा को तो पता चलेगा। बेचारा नेपाल में गया, फोटो खींच नेपाल में काम कर रहा है। मैं लड़का फोटो भेजूं तुम्हारे पास, खींचूं? तुम ऐसे कौन को बदनाम करोगी? तो बुर्का पहन के भी डेल रही हो। बदनाम कर रही हो। एक मिनट रुको, बुलाती हूँ मैं। बुलाओ जिसको बुलाओ। अरे पहले कॉलोनी वालों को बुलाओ। कॉलोनी वालों को बुलाओ। खाना है भैया यहाँ पे यार। ये लोग खाओगे? भैया लेने गया, दूसरे ने गया मोमो यार। बनाओ उसको वीडियो। छोड़ो मुझे। लौंडा कौन है? लौंडा फोन ले रहे अरे भाग इसको पकड़ना था ना भाई। मोबाइल ले ले उससे 2 मिनट रुके। मत कीजिए मोबाइल ना बाटी बाबू मोबाइल तुम एक साइड में जाओ। मोबाइल कर दे भैया। अरे गैर मुस्लिम के साथ मिल रही। साइड में जाओ। क्या नाम है तेरा? पहले इतने दिन है ये वीडियो लेंगे। आ जाओ भाई, वीडियो लेंगे। आओ बस लो। रेशो है जिसमें लड़कियां कम है, उतना लड़कियां भरने के लिए भी हमको मुसलमानों की 41 लाख लड़कियां चाहिए होगी, तब जाके हमारा लड़का लड़कियों का जो रेशो है वो सेट हो जाएगा। तो इसलिए मौलाना को बोलना और 30 लाख तक तो कोई चिंता नहीं है। उसके बाद देखेंगे कि मुस्लिम लड़की आएगी और 10 लाख आई, वो तौकीर खुद कह रहा है, नीचे कहने वाले और हैं। मैं भविष्यवाणी करता हूं, आने वाले दिनों में ऐसी बड़ी संख्या में मुसलमान हिंदू बनेंगे। उस अभियान को भी हम चला रहे हैं और बड़े पैमाने पर चलाएंगे। 21 तारीख को जो छत्रपति धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज जी की पुण्यतिथि बलिदान दिवस है, पुणे जिले में वड़ू बुद्रुक में उस स्थान पर मैं जा रहा हूं। वहां पर हम घर वापसी करवाने वाले हैं, कई लोगों को हिंदू धर्म में वापस लाने। बता के जा रहे हैं? हाँ जा रहे हैं। और कर तो सभी जगह रहे, लेकिन अब लड़कियां 10 लाख आ गई। अब जरा उधर से लोग भी लाएंगे। यह केवल भविष्यवाणी कर रहा हूं, विस्तार से अगले बार बताऊंगा। देखिए सुरेश चौहान की जो बात करता है ना, कई लोगों को उस वक्त समझ में नहीं आती, बाद में समझ में आती है। यही हमने पिछले 18 वर्षों 19 वर्षों से देखा है। जब मैंने मुस्लिम लड़कियों को, बहनों को कहा था कि हिंदू युवाओं से शादी करो, ये 10 फायदे, वैसे मेरे पास 100 की लिस्ट है, लेकिन भाषण में कम समय था तो मैंने टॉप 10 के ऑफर दे दिए। ये मैं पिछले लंबे समय से कह रहा हूं। अब हमें हमारे लोग कहते थे कि ऐसा होगा क्या, फलाना होगा क्या, और कई प्रश्न उठा रहे थे, आप जानते हैं। लेकिन अब मौलाना खुद कह रहा है कि 10 लाख हिंदुओं से शादियां की है मुस्लिम लड़कियों ने, तो उनका जीवन तो सुरक्षित हो गया ना। ये तो हमारे इस अभियान का यश है। अब ये 10 का 1 करोड़ होना चाहिए, तभी तो यह अभियान वास्तव में सच होगा। उन 10 लाख लड़कियों के जीवन में कोई सौतन नहीं आएगी, उनको बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री नहीं बननी पड़ेगी, वो घर की लक्ष्मी भी बनेगी, मालकिन भी बनेगी।
उनको घर में कोई डोमेस्टिक वायलेंस का सामना नहीं करना पड़ेगा, उनको पुनर्जन्म की गारंटी है। वो तो सब कुछ चीज समाज में आ गई ना अभी, इसलिए अब तो उन लड़कियों का कल्याण हो गया। अब बाकी लड़कियों ने ये देखना है कि मौलाना स्वयं कह रहा है कि 10 लाख लड़कियां गई है, तो बाकी लड़कियों को आने में हर्ज नहीं है। इन 10 लाख लड़कियों में उसने एक वाक्य यूज किया है कि वहाँ मैं अक्टूबर में एक लड़के से मिली थी जिनका नाम गौरव कुमार है। उन्होंने मुझसे काफी दोस्ती की और हम लोगों की दोस्ती बहुत अच्छी हो गई। नवंबर की लास्ट में उन्होंने मुझे बताया था कि मेरी माँ बहुत बीमार रहती है, उनका मेंटली डिस्टर्ब रहती हैं वो। तो नवंबर में उन्होंने कहा कि मेरी मदर से मिलने चलोगी तुम? ओके ठीक है, चलिए मदर से मिलने चलिएगा। तो क्योंकि मैं उन्हीं के साथ मतलब ज्यादातर बैंक से ऑफिस जाती थी, कार्ड में जॉब करते हैं तो, और फिर ऑफिस से घर भी वही मुझे छोड़ देते थे क्योंकि मेरी मदर एक्सपायर है। मुझे थोड़ा उनकी तरफ से मॉरली सपोर्ट मिलता था तो मुझे अच्छा लगता था। फिर वो मुझे अपने घर ले गए थे नवंबर में लास्ट टाइम में, और मदर से मिलाने के लिए। फिर मदर से वो मुझे मिलाए बात हुई, फिर कुछ खाना वाना हम लोगों ने खाया, वहीं पर चाय पिया, खाना वाना खाया, वो कुछ था। फिर मैं वहाँ पर ऐसा था कि कुछ रिलेशनशिप उन्होंने बनाया, और जिसके बाद मैं बोलने लगी, मतलब सुबह जब उठे तो मैं रोने लगी कि भाई ये चीजें गलत है और आप ये चीजें कैसे कर सकते हो। तो उन्होंने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम मुझसे दूर नहीं हो जाओ, तुम मेरे पास हमेशा रहो, मैंने इसलिए ये चीज की है। मैंने कहा नहीं, लेकिन ये तो गलत चीज है ना, ऐसा तो नहीं कर सकते है ना। फिजिकली रिलेशनशिप उन्होंने बनाया। तो उस टाइम उनके घर में सिर्फ उनकी माँ थी, तो उनके मतलब फादर भी हैं, उनके फादर की भी 2 शादियां हुई हैं और वो एक ही घर में अपनी 2 पत्नियों को लेके अब रह रहे हैं, उस टाइम नहीं थे। और मुझे कहा गया कि मेरे फादर जो हैं वो गांव गए हुए हैं, तो इसलिए मतलब हम वहाँ स्टे वहाँ पे उन्होंने किया। और जो भी था उन्होंने दवा मुझे दे दी थी नशे की। सुबह में जब हम उठे तो हम ये चीज उनको बोले कि आपने ये सारी चीजें क्यों की, तो भाई हम तुमको खोना नहीं चाहते हैं, और जब हम तुमको फर्स्ट टाइम देखे थे तब। आप क्या करती थी? मैं जॉब करती थी इस लड़के के साथ में, पर उसने मुझे बहुत झूठी बातें में फंसाया अपनी में कि मैं शादी करूंगा, तू अपना धर्म छोड़ दियो, मैं तुझे यहाँ ऐसे रखूंगा, अच्छे से रखूंगा। बहुत फैलाया फुसलाया उसने मुझे। मैंने सब कुछ छोड़ने को तैयार हो गई, अपना धर्म भी छोड़ने को तैयार हो गई मैं। उसने फिर भी मेरा साथ नहीं दिया बयानों के टाइम। उसके बाद आपने फिर अपने घर पर बताया होगा कि आप? नहीं, मैंने घर नहीं बताया, पर मैं घर वालों से छुपाया था। मैंने घर वालों को पता लगा तो घर वालों ने पूछा कौन है लड़का, मम्मी से मिलवाया भी था, पर मम्मी ने मना कर दी थी कि हम नहीं करवाएंगे। किस वजह से मना कर दी थी मम्मी ने? बिरादरी दूसरी है। वो लड़का क्या कास्ट का है? वो यादव है। और आप? मैं मुस्लिम हूँ। तो आपकी फैमिली एग्री नहीं हुई इस बात पर? नहीं। उसके बाद फिर आपने क्या कदम उठाया? मैंने उसके बाद उस लड़के के साथ में मैं जैसे डेली जॉब पे आती थी उसी तरीके से जॉब पे आई थी। उसने मुझसे खुद ही मेरे फोन से फोन कर, और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो।